तो फ्रेंड, अगर आप भी निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप मोबाइल से कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको मैं आपको इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। तो फ्रेंड, अगर आप आय प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है या फिर आपको जाति प्रमाण पत्र भी आप बनाना चाहते हैं तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन दोनों वीडियो को भी देख सकते हैं और आय भी आप अप्लाई कर सकते हैं और जाति भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आप किस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको निवास अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर कोई अपने फ़ोन में एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो ब्राउज़र आप देख सकते हैं, मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया है। सिंपली आपको इसमें सर्च बार में सर्च कर देना है। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप यूपी की वेबसाइट जो है edistrict.up.gov.in ये आप सर्च कर लेंगे। लेकिन आप और किसी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट का जो भी वेबसाइट है वो ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सर्च पे क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर जो ई डिस्ट्रिक्ट का होम स्क्रीन है ये खुल के आ जाएगा। तो फ्रेंड, वेबसाइट ओपन होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, सिटीजन लॉगिन ई साथी। इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन फ्रेंड, अगर ऐसे इस पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये ओपन नहीं होगा। अगर आप इस पर ऐसे डायरेक्ट क्लिक करते हो तो आपको एक अलर्ट का मैसेज शो हो जाएगा। मैं आपको क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलर्ट का मैसेज आपके सामने शो हो जाता है। योर डाटा सेवर इज़ ऑन यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा और उससे नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा प्लीज़ टर्न ऑफ डाटा सेवर एंड रिफ्रेश या रिलोड पेज। तो इसको बंद करने के लिए फ्रेंड मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना है। सिंपली आपको यहाँ से एक स्टेप बैक आ जाना है। बैक होने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर गूगल क्रोम में आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग ओपन कर लेनी है। चलिए मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड आपको सिंपली सेटिंग ओपन कर लेना है। आप सेटिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आपको एकदम नीचे चले जाना है। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा लाइट मोड का। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना क्योंकि यहीं से हम लोग का जो डाटा सेवर है वो ऑन था, इसलिए वहाँ पर वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी और आपको एक अलर्ट का मैसेज शो हो जा रहा था। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको ये जो डाटा सेवर है यहाँ पर ऑन दिखाई देगा। सिंपली आपको इसको क्लोज कर देना है। इसको आप क्लोज कर दीजिएगा तो आपका जो पेज है वो आसानी से ओपन हो जाएगा। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फिर से उसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सिटीजन लॉगिन इस साथी पे आप फिर से अगर क्लिक करेंगे तो अब ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तुरंत ही ओपन होके आ गया। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का। अगर आपने अभी तक इस पर आईडी क्रिएट नहीं किया हुआ है तो मैंने जो आय का और जाति का वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा डिटेल्स में बताया था आप कैसे बना सकते हैं आईडी। तो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आप देखकर आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, आईडी आप क्रिएट कर लीजिएगा। चलिए मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो भी डिटेल्स आपसे मांगी जाए वो आपको सिंपली फिल कर देना है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी आप क्या रखना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं फ्रेंड, अगर जो लॉगिन आईडी आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं उससे लॉगिन नहीं हो रहा तो आप नंबर और लेटर दोनों का इस्तेमाल करके आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड आपको यहाँ पर सुरक्षित करें पे क्लिक कर देना है। अगर आप फिर भी नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो फ्रेंड आपको यूट्यूब पर कई वीडियो देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कोई एक वीडियो देखकर आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड मैंने पहले ही आईडी क्रिएट किया हुआ है तो मैं सिंपली लॉगिन कर लेता हूँ। एक स्टेप में बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो आपने यूजर का नाम जो आपका है वो आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करने के बाद जो आपको यहाँ पर कैप्चर कोड दिख रहा है सुरक्षा कोड में फिल करके सबमिट करके आपको लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने आईडी से सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आप जो भी आवेदन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करना है हिंदी में तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप अंग्रेजी में बनाना चाहते हैं जाति तो आप इस पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। लेकिन हम लोग इस वीडियो में सिर्फ निवास प्रमाण पत्र बनाने वाले हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र पर आपको क्लिक कर देना। चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने निवास प्रमाण पत्र अप्लाई करने का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्म ओपन होके आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पर अपना फिल कर लेना है। तो फिल करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आप ग्रामीण हैं तो आप यहाँ पर ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप नगरी हैं तो नगरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको प्रार्थी का नाम हिंदी में फिल करना है, उसके बाद आपको अंग्रेजी में फिल कर देना है। अंग्रेजी में फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो जिनके नाम पे आप बना रहे हैं उनके पिता का नाम, या फिर प्रार्थी विवाहित है तो आप उसके पति का नाम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो विवाहित नहीं है तो उनके पिता का नाम आप सिंपली यहाँ पे फिल कर देंगे।
फिर उसके नीचे आप उनके माता का नाम फिल करेंगे। माता का नाम फिल करने के बाद जन्म तिथि फिल करेंगे। जन्म तिथि फिल करने के बाद जन्म का जो स्थान है आप जन्म स्थान फिल कर देंगे। जन्म का स्थान का मतलब यूपी है कि और कहीं है, आप उसको भी यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर और किसी स्टेट में आपका जन्म स्थान है तो आप अदर स्टेट का भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आपको पता में मकान नंबर अपना फिल करना है, मोहल्ला, उसके बाद जनपद और उसके बाद तहसील, थाना, फिर ग्राम और यहाँ पर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भी आप फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर निवास की अवधि में आपको यहाँ पर अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आप जन्म से पे ही क्लिक रहने देंगे। अगर आप यहाँ पर वर्ष भरना चाहते हैं कि आप 10 साल से रह रहे हैं कि 5 साल से रह रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मैनुअली टाइप करके फिल करना पड़ेगा आप कितने वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर वर्ष पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको मैनुअली टाइप कर देना है कि आप 10 साल से रह रहे हैं कि 5 साल से रह रहे हैं। आपको यहाँ पर अपना मैनुअल आप लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र बनवाने की जो आवश्यकता है वो आपको फिल कर देना है। कहने मतलब कि अगर आपको शिक्षण संस्थान में जमा करने के लिए आप यहाँ पर बनवा रहे हैं तो आप उसको फिल कर देंगे, या फिर और कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, इसमें आपको अगर पहले से जारी हुआ है तो आपको हाँ फिल कर देना। अगर अभी तक आपने कोई निवास प्रमाण पत्र अप्लाई नहीं किया हुआ था तो आपको नहीं इसमें फिल कर देना है। लेकिन अगर आपने पहले बनवाया हुआ तो आपको यहाँ पर सिंपली हाँ पे क्लिक कर देना। अगर यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक करते हैं तो आपने जो पहले अप्लाई किया हुआ था उसका यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या आपको फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सेक्शन अभी आप देख सकते हैं कि एक सेक्शन अभी ऐड हो जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड जो आपका पुराना वाला निवास प्रमाण पत्र था उसका यहाँ पर क्रमांक आपको फिल कर देना है। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेक्शन और ऐड हो गया है प्रमाण पत्र संख्या का। तो सिंपली अगर आपने पहले बनवाया हुआ तो आपको यहाँ पर अपना पुराना वाला जो प्रमाण पत्र संख्या है उसको यहाँ पे फिल कर देना है। लेकिन अगर अभी तक आपने कोई अप्लाई नहीं किया हुआ है, आप पहली बार बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर नहीं पे क्लिक कर देना है। इसमें आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर नहीं पे सिलेक्ट कर देना। तो ये जो अभी एक सेक्शन ऐड हुआ था वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर अभी तक आपने आवेदन का कोई भुगतान नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर नहीं पे सिलेक्ट करना है। अगर आपने कर दिया तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। क्योंकि अभी तक आपने कोई आवेदन शुल्क भुगतान नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर सिंपली नहीं पे क्लिक कर देना है। नहीं पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना आधार संख्या फिल करना है। आधार संख्या फिल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र और उसके बाद आपको राशन कार्ड या बिजली का बिल आपको अपलोड कर देना है। अगर आपके पास राशन कार्ड जो इंटरनेट वाला है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेंगे। पहले डाउनलोड करने के बाद आप मोबाइल से उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड उसके बाद आपको वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति अगर आपके पास है तो आप उसको अपलोड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पर अन्य पे क्लिक करके आधार कार्ड अपलोड कर देना है। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पर सभी डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। डिटेल्स फिल करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूँ अगर आपको ये नहीं पता कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपको कहाँ से मिलेगा और कैसे आपको फिल करना है तो उसको मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको पूरा बता दूंगा। इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। और आपको स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भी अपने पेन से लिख कर उसको फोटो क्लिक करेंगे मोबाइल से, उसको भी आप अपलोड कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एग्जाम्पल के तौर पे डिटेल्स फिल कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले प्रार्थी का नाम हिंदी में फिल किया, उसके बाद अंग्रेजी में फिल किया है और उसके बाद पिता का नाम मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ABCD यहाँ पे लिख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जन्मतिथि आपको फिल कर देना है। अपने माता का नाम फिल करने के बाद आपको जन्मतिथि अपना फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सभी डिटेल्स फिल किए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मकान नंबर जो भी है आपका वो फिल कर देना है अपने आधार कार्ड से देखकर, या फिर आपको नहीं पता तो आप पता करके यहाँ पर अपना मकान नंबर फिल करेंगे। उसके बाद आपको अपना मोहल्ला जो भी पड़ता है आप वो फिल कर देंगे। मोहल्ला फिल करने के बाद आपका जो जनपद है वो आप फिल करेंगे। मेरा रायबरेली पड़ता है तो यहाँ पर रायबरेली मैंने फिल किया है। उसके बाद आपका जो भी थाना है वो आप फिल करेंगे। पूरा डिटेल्स आपको फिल करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप फिल कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि आप यहाँ पर वर्ष मैनुअली टाइप कर देंगे। अगर आप 10 वर्ष से रह रहे हैं या फिर 5 वर्ष से रह रहे हैं, अगर आप जन्म से यूपी में नहीं रह रहे हैं या फिर अपने स्टेट में नहीं रह रहे हैं जहाँ का आप निवास बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मैनुअली टाइप कर देंगे। अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो आपको यहाँ पर जन्म से वाले में आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र बनवाने का जो कारण है वो आपको फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पर शिक्षण संस्थान है तो फिल कर दिया है। आप भी इसको फिल कर सकते हैं। शिक्षण संस्थान है तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपको क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर यहाँ पर जारी हुआ तो आपको हाँ फिल करना है। अगर नहीं जारी हुआ तो आपको नहीं फिल करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर आप हाँ फिल करेंगे तो आपको आवेदन क्रमांक भी आपको अपना पुराने वाले निवास का फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आवेदन शुल्क अगर भुगतान किया तो आपको हाँ फिल करना है। क्योंकि आवेदन शुल्क अभी तक आपने भुगतान नहीं किया इसलिए आपको यहाँ पर नहीं फिल कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पर अपना आधार कार्ड संख्या फिल कर लेना है और उसके बाद संलग्न शीर्षक में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप कैसे फिल करेंगे। उसके बाद आपको संलग्न शीर्षक में आप जैसे जैसे जो चीज़ यहाँ पर अपलोड करेंगे वो सेक्शन ऑटोमेटिक ऐड होता जाएगा। आपको चूज फाइल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जहाँ भी फोटो है वो आप सिलेक्ट करके अपलोड कर लेंगे। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। अगर फ्रेंड आपको यहाँ पर कोई एरर देखने को मिलता है, अपलोड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फाइल साइज़ है वो 100 KB से अधिक है या फिर जो फ़ोटो आप अपलोड कर रहे हैं वो 50 KB से अधिक है। जो आप अपनी फ़ोटो अपलोड करेंगे वो 50 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है, कोई भी आपको दोबारा से अपलोड करना है या आपको लग रहा है कि कोई और डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया, तो आपको यहाँ पर किसी भी बॉक्स में आप मार्क करेंगे। जैसे आप मार्क करते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा और आप फिर से वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर चारों डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको दर्ज करें पर क्लिक कर देना। जैसे आप दर्ज पर क्लिक करते हैं आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना है, थोड़ा यहाँ पर लोडिंग लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सभी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके पूरा डिटेल आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का जो सेक्शन है वो खुल के आ जाता है। तो यहाँ से आपको सिंपली अपना पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपके सामने शो हो जाता है। सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं इसका जो अमाउंट है वो 15 रुपये है। यहाँ पर आपको पेमेंट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड उसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट डैशबोर्ड खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर आप जिस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर UPI से करने वाला हूँ। सिंपली मैं UPI पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप UPI पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर मेक पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको कंफर्मेशन मांगेगा। यहाँ पर आपको डिटेल्स शो हो जाती हैं कि किसका चार्ज कितना यहाँ पर पूरा दिख जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपको सिंपली अपने मोबाइल से जहाँ से आप पेमेंट करते हैं वहाँ से आप कर देंगे। आपका वो सक्सेसफुली जो भी फॉर्म आप अप्लाई किए हैं वो आसानी से अप्लाई हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपका भी यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपका भी कुछ इस प्रकार से एरर मैसेज शो हो जाता है तो आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। आपको अब क्या करना है, यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। सिंपली इसको क्लोज करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको बैक करके फिर से लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने आईडी से यहाँ पर फिर से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुल लंबित आवेदन वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर आवेदन जो अभी आपने किया हुआ था वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। कुल लंबित आवेदन पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपने जो भी यहाँ पर अप्लाई किया हुआ था वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको डेट भी दिख जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ से एप्लीकेशन नंबर जो है इसको आपको कॉपी कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद आपको एक स्टेप बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर फिर से एकदम ऊपर चले जाना है। यहाँ सेवा शुल्क भुगतान पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर जो अभी आपने कॉपी किया था इसको आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो रसीद है या फिर पेमेंट है वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सुरक्षित करने पे सिलेक्ट कर देना। क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड आपको घोषणा पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है। सिंपली आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पे आ जाना। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे फ्रेंड यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्वप्रमाणित घोषणा पत्र। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप इसको डाउनलोड करने के बाद आपको जो है प्रिंट करवा लेना। प्रिंट करने के बाद आपको ये पूरी डिटेल यहाँ पर फिल करनी होगी। इसमें आपका अपना नाम जो भी डिटेल्स है वो फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप और साइज करेंगे फ़ोटो को 100 KB में करेंगे। 100 KB में करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। कि जो वीडियो आपको अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।